नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट व अभद्रता और धक्का मुक्की। सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत छत्रपति नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीड़िता विमला कुशवाहा के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता विमला ने विनय गुप्ता पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। मेरा पड़ोसी विनय गुप्ता मेरी जहां आंगनबाड़ी लगती है वहां का अक्सर वीडियो बनाकर मुझे जबरन धमकाता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। आपको बता दें कि विमला ने अपने घर में जहां उसका परिवार रहता है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। हम आपको बता दें कि 16 जुलाई को सुबह 9:30 में विनय गुप्ता विमला की मां से गाली गलौज व अभद्र व्यवहार कर रहा था, जिसे अपने कैमरे में विमला ने देखा तो वो तुरंत मां के घर पहुंची तो विनय गुप्ता वहां से भाग गया था, जिसका फुटेज विमला के पास मौजूद है। विमला जब लौटकर अपने आंगनबाड़ी पहुंची और ताला खोला तो विनय वहां पहले से मौजूद था और वीडियो बना रहा था। पीड़िता को अकेले देखकर विनय ने उसका मुंह दबाकर दीवार में धक्का दे दिया, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में रखा सारा सामान, खाना वगैरह गिर गया। उक्त व्यक्ति ने मेरी आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड फाड़कर और लात मारकर गिरा दिया और वहां से निकलकर भाग गया। जब विमला ने हल्ला गुहार की तो विनय बोल रहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा होने का वीडियो बना लिया हूँ। धमकी दिया कि इसको मीडिया व तुम्हारे कार्यालय में भेजकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, जिससे पीड़िता भयभीत है और उक्त मामले की शिकायत पीड़िता ने सामान थाने में दर्ज कराई है। पर कार्रवाई में देरी होने पर पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? विमला कुशवाहा। ये कहाँ पे आंगनबाड़ी? ये आंगनबाड़ी छत्रपति नगर है, वार्ड 26 की है। जी जी। क्या मामला है सर, मेरा पड़ोसी है विनय गुप्ता। मेरा नाम विमला कुशवाहा है। वो हम लोग छत्रपति नगर में रहते हैं। वो आए दिन किसी न किसी बात को लेके हमसे मतलब लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मेरी माँ को गंदी गालियां देता है। माँ बहन की मुझे जान से मारने की धमकी देता है। बोलता है बाहर निकल के एक्सीडेंट करा दूंगा तेरे बच्चों को। मतलब कि क्या है, हम लोग 2 बहनें हैं। एक बहन ससुराल में रहती है और मेरे पिता बाहर जॉब करते हैं। सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरी माता रहती है बूढ़ी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आए दिन मेरी माँ से लड़ाई करता रहता है। तो ये क्या होता है, जब भी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करता है तो मेरे इसकी डर मतलब इसकी वजह से सालों से लड़ाई झगड़ा। तो हम लोग 6 महीना पहले कैमरा लगवा लिया अपने घर में। तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की है गाली गलौज करते हुए। जी, सीसीटीवी में हुआ है। माँ बहन की मादा चल खुल्लम गाली वाली दे रहा है। इसके में क्या हुआ, जब मैं यहाँ मतलब हर रोज की तरह आंगनबाड़ी 16 तारीख को आई हूँ। अपने केंद्र में रजिस्टर में व्यवस्थित किया है। मैंने टेबल में बैठा रजिस्टर बना रही थी। खाना वाला आया, मैंने खाना लिया। और हमेशा पहले भी ऐसा हो चुका था कि जब वो लड़ाई करता था मैं सीसीटीवी कैमरा में यहाँ देखती थी तो मेरी जो मम्मी है बीपी की मरीज है, हार्ट अटैक की दवाई चलती है, तो मैंने दौड़े वहाँ मतलब जाती थी। कुछ भी लड़ाई झगड़ा उनको घबराहट होने वाली लगती है तो मैं जाती थी, दवाई उनको देके 5-10 मिनट में आ जाती थी हमेशा। तो उस दिन भी क्या हुआ, 16 तारीख को मैं सुबह आई, अपने केंद्र में व्यवस्थित रजिस्टर रखा, रजिस्टर बना रही थी, खाना लिया, सीसीटीवी कैमरा चालू था। और वहाँ क्या हुआ, कचरा गाड़ी आई तो वो मेरी माँ को गाली देने लगा कि इसके कचरा तुम नहीं लोगे इसके घर का, गंदी बगल जैसे ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। एसपी सर ने, आंचल मैडम, टीआई साहब आए थे, मेरे घर का सीसीटीवी कैमरा ले गए हैं। आने जाने की पूरी घटना सर के पास है। और फिर उन्होंने मतलब वो क्या वहाँ विवाद करने लगा, गंदी गालियां देने लगे मेरी माँ को। मैंने यहाँ कैमरे में देखा तो मैं तुरंत ताला लगाया और तुरंत पहुंच गई अपनी मम्मी को मतलब संभालने के लिए। और वहाँ तुरंत दवा ववा दी, पानी दिया, उनको संभाला कि मम्मी तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओ, उससे बात मत करो, उससे मतलब उलझा करो। और वो फालतू में उलझता है। और मैं वो वहाँ से गाड़ी उठाया, सीधे आ गया यहाँ आंगनबाड़ी। वहाँ महिलाओं से पूछताछ की, वो ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ महिलाओं से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कभी नहीं खुलती है। अगर ये उन्होंने साफ बताया है कि महिलाओं ने कि आंगनबाड़ी रोज खुलती है, हमें योजना का लाभ मिल रहा है, इसलिए उसने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सही बयान दिया।
जो भी बोला अच्छा बोला, मतलब कि जो भी है कि जो सत्य था वही बोला। लेकिन उसने जब सही बोला महिलाओं ने तो वो क्या वीडियो बनाए, इसलिए मेरे केंद्र का ताला वीडियो बना रहा था ताला का, और मैं तुरंत अपनी मम्मी को दवाई वाई देके तुरंत फिर वापस आ गई हूँ। जैसे ही मैंने केंद्र का ताला खोला तो वो वीडियो बना रहा था, तो मैंने बोला, उसने तुरंत काट दिया कि आ गई है। और मैं जैसे ही ताला खोली तो मैंने बोला दुष्ट नहीं तो हम यहाँ भी आ गया वहाँ की लड़ाई करने। वो मेरा मुंह मतलब हाथ रख के दबोच के मेरे खाना में लात मारा, मुझे यहाँ मतलब मुंह दबा के वो कर रहा था, छीना झपटी किया मेरे साथ, और मेरे कागज रिकॉर्ड फाड़ के मतलब फेंक दिए, लात वोत मारा। मैं जोर से चिल्लाई हूँ बचाओ बचाओ करके, मेरी टेबल में एक लात मार के जल्दी से भाग गया। वो समझ गया कि आ जाएंगे बाहर निकल के सभी कोई, जैसे भी काम करते रहे। फिर मतलब ऐसा करके, और जब फिर मैं तुरंत अपनी सखी सहेली को फोन की कि ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया, मैं क्या करूं। और यहाँ आंगनबाड़ी को वो बोल रहा है कि पोषण आहार बेचती है। आज एक एक बच्चे से आप महिलाएं बच्चों को लेके आई हैं, हमारे आंगनबाड़ी में सारी चीजें ऑनलाइन हैं। जैसे ही मतलब कि हर महीने मैसेज जाता है महिलाओं को कि आपको पंजीयन, मतलब यहाँ मैं ऑनलाइन करती हूँ, तुरंत पहुंच जाता है कि आप अपना THR ले जाइए। हर एक वीक जितने भी बच्चे हमारे यहाँ दर्ज हैं ऑनलाइन, तो सारे बच्चे आके मैसेज पहुंचते ही सब हितग्राही आके अपना THR ले जाते हैं। बकायदा हर महीने नियम से ऑनलाइन से काम हो रहा है, ऑफलाइन वाला काम नहीं है। ये तो विभाग का मामला है, विभाग हाँ, तो ये विभाग से है ऑनलाइन काम। वो जो बोल रहा है कि ये मतलब कि पंजीरी खाए, मैं घर में अपने गाय रखी हूँ। हम हिंदू धर्म के सनातन, गाय अपराध नहीं है। हमारी गाय जरा गेट के बाहर आ जाती तो डंडा से मारता पीटता है। भाई वो गौ माता है, बेजुबान जानवर, वो क्या गाय को मारना अपराध है? मेरी माँ बूढ़ी है, गाय को सुबह रोटी देने के लिए करने के लिए उसकी सेवा करना चाहती है। एक गाय हमारे यहाँ इतनी सेवा, बूढ़ी माँ, मैं क्या सेवा करूंगी उसकी? लेकिन एक गाय हो गया, अपने उससे रखे हैं अपने। यहाँ जहाँ तक वो अब मतलब कि हम लोग बहुत मतलब कि रखी है, सेवा करती है गाय की। वो गाय के ऊपर मतलब आजकल, हाँ, और वो मतलब मुझे और मेरी माँ को हर दिन कहता है, क्या इस पुलिस वाले ये कहते हैं, कोई भी ये कहता है कि इसकी आपने शिकायत कहाँ की है? मैंने समान थाना में की है, एसपी ऑफिस में की है। 16 तारीख को मैं जब घटना के बाद में, हाँ, 11:30 बजे पुलिस आई है। 112 में जो हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हुई है और सारी चीजें हुई है। फिर उन्होंने कहा तुम 12 बजे में FIR करने पहुंच गई हूँ। वहाँ 8 बजे रात तक बैठी हूँ, FIR नहीं हुई है, सादे कागज में वहाँ प्रकरण ले लिया गया है, ऐसा करके। और मैंने जो उसका आना जाना, और मैं 5 मिनट के लिए अपनी माँ को समझाने के लिए पुलिस आई है, और हम फिर उन्होंने कहा देखा और सब, वो मतलब उसके यहाँ गए तो बोले कोर्ट चले गई, उसकी वाइफ बोले। क्या करता है और वो वकील है, इसलिए मुझे गुंडागर्दी करता है, धमकी देता है हर बात में, और मेरे बच्चों को जान से मारने की कि मैं एक्सीडेंट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, जो करना है कर ले, उखाड़ ले। उसका वीडियो मेरे साथ छात है। तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए बोले हैं जी। और जो ये आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जो वीडियो वगैरह बना रहे थे आपने बताया है, उसकी सूचना आपने अपने संबंधित विभाग को दी है? हाँ जी, दी है विभाग। हाँ, उसने झूठी है, वो जो बोला है उसका कोई उसके पास सबूत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ सबूत के साथ, मैं वो CCTV कैमरे में कैद हुआ है, आना जाना सब, और जो भी गाली गलौज है सब मेरे पास। मैं सबूत, मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि जो भी उसने मेरे साथ गलत किया है CCTV कैमरे में जांच की जाए और मेरी मतलब मुझे न्याय मिले। और मुझे मेरे बच्चों को वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। कल एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगा। आज कार्रवाई नहीं हुई तो वो उसका हौसला बढ़ जाएगा। मैंने उसके वहाँ जहाँ कोर्ट में भी मतलब और लोगों से पूछा है, वहाँ बताया कि उसका नेचर भी बहुत गंदा है, वहाँ भी गुंडागर्दी, जहाँ अपने ऑफिस में रहता है वहाँ पे, यहाँ भी मोहल्ले में गाली गलौज करता है सबके साथ। ये 6 महीने की जब से यहाँ से खाना ले जा रही हूँ, डेली खुलती है आंगनबाड़ी। जी, मेरी गोद भराई हुई है और इसकी पचनी भी यही हुई है। हाँ, मोमेंट खुले रहते हैं, वो जो बोलता है कि नहीं खुली रहती हैं, तो कभी कभार मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो एक आध दिन का बंद हो जाते, लेकिन परमानेंट खुली रहती है। हमारे बहू के बच्चा हुआ है, यहाँ माने गोद भराई किया गया है, माने नियम से सब काम हो रहा है। हाँ, सब मिलता है। हाँ, सब मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी नामदेव है। आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। हमेशा 8 बजे से 1 बजे तक खुलती है। हम लोगों को जो भी नियम होता है वो जो मिलता है, राशन वगैरह सब मिलता है। और अभी भाभी को बेटी हुई है तो यहाँ गोद भराई वगैरह सब हुआ है। हर महीने मैसेज आता है, तुरंत मतलब पंजीरी और दरिया हम लोग को मिलती है, खाना बच्चों को मिलता है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंकिता नामदेव है। आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहता है? हाँ, हमेशा खुला रहता है, टाइम से खुलता है और हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं आंगनबाड़ी से। क्या नाम भैया? रामनाथ कुशवाहा। इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ। ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है खुला रहता है? 8:30 बजे यहाँ से जाते हैं काम में और जब लौटते हैं 11:30-12 बजे तो केंद्र खुला रहता है। ये वीडियो वगैरह जारी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि किसी ने आरोप लगाया है
यहाँ पर कि नहीं खुलती है, ये क्या सत्य है कि अफवाह है, झूठ है, क्या? ये मैडम तो रोज बैठी रहती, नमस्कार करते हैं मैडम से कि नमस्ते मैडम, यहीं से गुजरते हैं। आंगनबाड़ी तो खुली रहती है। अब उनका ये हमको पता नहीं है मैटर की कैसे है। वो कभी एक आध बार और देखे हैं उसको खड़े हुए आंगनबाड़ी के आसपास, मोटरसाइकिल से आता है एक आदमी, हाँ। तो देखे हैं उसको। तो जब मैडम